हर हर महादेव मित्रों, स्कंद पुराण के श्रावण मास महात्म्य के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि सावन में आपको क्या करना चाहिए, खान पान से लेकर व्रत में क्या नियम है और सावन में प्रिय वस्तुओं का त्याग करने से और भोलेनाथ की पूजा करने से उत्तम फल की प्राप्ति कैसे होती है। सावन मास को शिव पूजन के लिए अत्यंत विशेष माना गया है। यह भगवान शिव का प्रिय माह है। शिव पूजन से लेकर रहन सहन खान पान तक के नियम हैं। इन नियमों के बारे में स्कंद पुराण में विस्तार से बताया गया है। श्रावण मास महात्म्य में इन नियमों के बारे में कहा गया है कि आपको ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, जमीन पर सोना, किसी प्रिय वस्तु का त्याग करना भी बताया गया है। सावन मास के नियमों के बारे में स्कंद पुराण में ब्रह्मचर्य के पालन के साथ साथ सभी को शिवोपासना भी करनी चाहिए। इस माह में जो शरीर स्वस्थ और बलवान होता है, ओज तेज की वृद्धि होती है। शरीर की दृढ़ता के साथ साथ आपको अपने मन की दृढ़ता भी बनाए रखनी है। जो भी धर्म के विषय में हो वह सब उसे प्राप्त होता है। निष्काम ब्रह्मचर्य व्रती को साक्षात ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। परलोक में सभी सुख सुविधाएं सहज मिल जाती हैं। सावन माह में जो भी व्यक्ति भूमि पर सोता है, दिन में एक बार भोजन करता है और मौन व्रत का पालन करता है, उसे भोलेनाथ की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। इसके साथ ही व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह अच्छे वक्ता के गुण अर्थात अच्छा ही बोले, क्रोध ना करें। मौन व्रत करने वाले को शास्त्रों में कुशलता प्राप्त होती है, वह वेदों में पारंगत हो जाता है। व्यक्ति के अंदर आसपास कला नहीं होती है। अतः सावन मास में मौन व्रत रखना अत्यंत उत्तम और लाभकारी माना गया है। आपको सावन माह में धर्म का आचरण करना आवश्यक है। अतः कहा जाता है कि संयमित रहने के लिए तामसिक आहार से भी बचना चाहिए, अर्थात प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का त्याग कर देना चाहिए। सावन के माह में सत्य वचन बोलने चाहिए। इस माह में कोई ना कोई व्रत अवश्य रखना चाहिए। यही नहीं, इस माह में फलाहार भी आप कर सकते हैं। जिस तरह भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध, कार्तिक में दाल का त्याग करना बताया गया है, ठीक उसी प्रकार सावन में शाक का पूरी तरह त्याग बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों का त्याग कर देता है और वह इन सभी मास में नहीं कर पाता, तो भी वह सावन में ही इन चीज़ों को त्याग करके सेम वही फल प्राप्त कर लेता है। स्कंद पुराण में ये भी कहा गया है कि सावन माह में एकाग्र चित्त होकर आपको अपना काम करना चाहिए, भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए, भोलेनाथ की पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही षडाक्षर मंत्रों का जैसे ओम नमः शिवाय का जाप करने का अत्यंत महत्व है। सावन में रविवार को सूर्य व्रत, सोमवार को शिव व्रत और नक्त भोजन करना चाहिए, यानी सात्विक और नमक रहित। सावन के पहले सोमवार से शुरू होकर अगले 3.5 महीने तक रोटक व्रत करने का महत्व भी माना जाता है। यह व्रत करने से सभी आकांक्षाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं सावन के मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। बुधवार और गुरुवार को भी इन दोनों वारों में भी व्रत रखा जाता है। शुक्रवार को जीवंतिका व्रत और शनिवार को हनुमान और नृसिंह का व्रत बताया गया है। इस व्रत को करने का विधान है। इस प्रकार स्कंद पुराण में बड़े ही संक्षिप्त रूप में आहार विहार, कैसे पूजा पाठ, क्या खाना है, कैसे रहना है और ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करना है, इसके बारे में बताया गया है। गौरी व्रत का विशेष तौर पर माता पार्वती को व्रत समर्पित होता है। मंगला गौरी का व्रत करने से, गौरी पूजन से मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी रहती है। हर मंगलवार को विवाहित स्त्रियों को, कन्याओं को मंगला गौरी व्रत विशेष तौर पर करना चाहिए। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ शिव पार्वती जी का पूजन किया जाता है और आपके पति पत्नी के रिश्ते भी मजबूत होते हैं माता पार्वती के आशीर्वाद से। इसमें आपको जो माता का अभिषेक करना है, गंगा जल मिलाकर आप पहले स्वयं स्नान करें, भगवान शिव का जलाभिषेक या रुद्राभिषेक करें।
माता पार्वती को पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक कराएं और फल, लाल चंदन, मिठाई, लाल रंग के पुष्प और श्रृंगार को अर्पण करें। पूजा में 16 प्रकार की सामग्री चढ़ाएं, क्योंकि इस उपवास में 16 संख्या का खास महत्व है। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें और संभव हो सके तो व्रत रखें। मंगला गौरी की व्रत कथा और पाठ भी करें। शिव चालीसा तथा पार्वती चालीसा का भी पाठ करें। पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और पार्वती माता की आरती करें, भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। अगर आपका वैवाहिक जीवन दिक्कतों से भरा हुआ है या शादी होने में कोई अड़चन आ रही है तो आप मंगला गौरी का व्रत रख सकती हैं। इस दिन माता पार्वती को लाल चुनरी अवश्य चढ़ाएं। श्रृंगार की सामग्री के साथ में शिव पार्वती की जोड़े में पति के साथ पूजा करने से आपको वैवाहिक सुख अवश्य प्राप्त होगा। हर हर महादेव। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये जो भी मैं आपको वीडियो जो दृश्य दिखाती हूँ ये सब रियल होते हैं, ओरिजिनल होते हैं और स्वयं भगवान शिव के मंदिर की पूजा का दृश्य है ये, और श्रृंगार का भी जो मैं स्वयं करती हूँ। हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।